सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। तो बेटा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाली थ्योरम क्या है। फंक्शन यहाँ पे थोड़ा अलग है पिछले वाली थ्योरम से। स्मॉल एफ कंटिन्यूस दिया हुआ है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये डिफाइन किया हुआ है। देन आपको कैपिटल एफ को यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। क्लियर, कैपिटल एफ को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो बेटा अगर f आपका कंटिन्यूस दिया हुआ है तो यहाँ से आपको पता है कि जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो वो रेमान इंटीग्रेबल जरूर होगा। तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि मुझे इसका यूज करना है। सिंस f इज इंटीग्रेबल कंटिन्यूस, सिंस f इज कंटिन्यूस आपको दिया हुआ है, देयरफॉर जो स्मॉल f है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा बेटा। इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब आप देखो एम क्या है, हमारा एम क्या है इसमें कि कैपिटल एफ को आपने डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। तो बेटा उससे पहले आपको डिफरेंशिएबल पता होना चाहिए कि कैपिटल एफ आपका डिफरेंशिएबल होगा कैसे। तो पता तो मुझे भी नहीं है, वैसे भूल चुका हूँ मैं। तो कैपिटल एफ को डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए सिंपली आप ये दिखा दो, जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना हो आपने, ठीक है भाई, क्या कि लिमिट देखो कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल। अब कई बच्चे समझते हैं इसको कि कैपिटल एफ अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मान लिया मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया बेटा, अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स मैंने एक्स स्क्वायर दे दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया 2x। मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हो जाए वो डिफरेंशिएबल है, ऐसा नहीं है भाई। ये तो हमने जस्ट एक क्रैमिंग की हुई है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो अगर आपको ये पता लगाना हो कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो हम चेक करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो कैसे करते हैं, देखो 1 मिनट का काम है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंपली कि जैसे मेरे पास बेटा कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल कब होगा एक्स नोट पे, आपको सिंपली एक चीज दिखानी पड़ेगी। ये ध्यान रखना कि एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, और बेटा डेनोमिनेटर में आंख मीच के लिख देना एच, और लिमिट ले लेना, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, इसका आंसर 5, 6, 7 कोई फाइनाइट आता होगा, तो हम कहेंगे कि कैपिटल एफ क्या है, डिफरेंशिएबल है एक्स नोट पे, ठीक है बेटा। वो क्रैम रटा रटाया नहीं सोचा करो आप कि एक्स का डिफरेंट, वो ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसा देखते हैं मेरे के लिए आप मैथ में क्या, कैपिटल एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट अगर एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका आंसर क्या है, फाइनाइट है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और इसको हम एक नाम देते हैं कि एफ डैश एक्स नोट, जो भी इसका आंसर है, मतलब 5 आंसर है तो उसका केस में एफ डैश एक्स नोट हो जाएगा वो, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए हम इसको लेके चलेंगे सबको, एक्स नोट को। तो ले ले भाई, तो मैं दिखाऊंगा इसी डेफिनेशन से। देखो कैसे दिखाएंगे अब। तो इसके लिए मुझे 2 चीज़ों की नीड पड़ी बेटा, किसकी, एक तो एक्स नोट की और एक एक्स नोट प्लस एच की। जहां एक्स नोट कोई पॉइंट है आपका इसी इंटरवल से, एक्स नोट प्लस एच भी कोई इसका नेबरिंग पॉइंट है इसी इंटरवल से। तो मैं क्या लेके चलता हूं भाई, मैं लेके चलता हूं एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच, ठीक है। माइनस भी था उस डेफिनेशन में, एफ ऑफ एक्स नोट। इसको देख लो आप कि ये क्या आएगा। पहले तो आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वो डेफिनेशन गिवन है, उसकी डेफिनेशन से ये आ जाएगा क्या, ए टू एक्स नोट प्लस एच और एफ डी टी इस टर्म्स में आ जाएगा बेटा, क्योंकि गिवन है आपको। कैपिटल एफ ऑफ एक्स नोट, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो, एक्स नोट, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स नोट और एफ डी टी, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। अभी आप देखो क्या कोई कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ ए से, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो हम इसको कंबाइन करके ए की इंटीग्रेशन बना सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ए को लोअर लिमिट को ऊपर लेके जाओ, अपर लिमिट को नीचे लेके आओ। उसके लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, इंटीग्रेशन का रूल है सबको पता है। तो ए का क्या हो जाएगा, एक्स नोट, और यहाँ हो जाएगा ए। अब चेक करो, एक्स नोट टू ए एंड ए टू एक्स नोट प्लस एच, तो दोनों इंटीग्रेशन कंबाइन हो गए। क्या हो गए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से, एक्स नोट से एक्स नोट प्लस एच। तो क्यों ना मैं इसको ये लिख दूं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एच, और ये एज इट इज, और इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ये चला गया अपने घर। तो देखो बेटा एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एच इंटीग्रेशन एफ डी टी। अब यहाँ से एक और चीज़ यूज करेंगे हम, जैसे प्रीवियस थ्योरम में हमने किया था कि भाई एफ की बाउंडेडनेस यूज की थी यहाँ पे, क्योंकि बाउंडेडनेस से क्या होता है कि एफ हटा जाता है यहाँ से जब हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले मॉडुलस अप्लाई ना करने से पहले आप क्या करो, इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है ना, वो मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से निकाल लो।
अगर यहाँ पे फंक्शन कैपिटल एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ता तो लगाते हैं हम दोनों साइड मॉडुलस। अभी मॉडुलस का कोई नीड नहीं है मुझे, ना मुझे मॉडुलस अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इस थ्योरम में मुझे मीन वैल्यू थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्मॉल एफ कंटिन्यूस दिया हुआ आपको। जो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम थी हमारी क्या कहती थी बेटा कि ऐसे केस में अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले अपने दिमाग में, तो आपको सबको पता है कि क्या आंसर आता था, लैम्बडा इनटू, अब याद आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। वो कहता था ये आंसर आ जाता है, किसमें था ये, जब हम इसको किसकी हेल्प से करते थे, मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से। अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से, तो लैम्बडा की जगह जो एफ कंटिन्यूस पर्टिकुलर हो जाता था तो वहां पे मैं ये लिख देता बेटा कि एफ ऑफ सी, जहां सी कोई भी पॉइंट है आपका इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी से। ठीक है बेटा, अगर नहीं समझ आ रही तो प्लेलिस्ट में मीन वैल्यू थ्योरम पड़ी हुई है, उसको जाके देखिए, समझ आ जाएगी फिर आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करता हूँ। देखो क्या कि भाई जो आपके पास ये अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, तो पहली चीज तो आ जाएगी एफ ऑफ सी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एफ ऑफ, ठीक है बेटा, एफ ऑफ सी। अब सी किस पॉइंट को ले हम यहाँ पे, ये भी कंडीशन है हमारे पास, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेता हूँ, क्या उसको भी बताऊंगा। पहले तो आप ये कर लो कि एक्स नोट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहली चीज तो ये आ गई। ठीक है बेटा, तो ये तो हुआ b माइनस ए, और इनटू में लैम्बडा भी आना है। जब लैम्बडा है, लैम्बडा की जगह मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ सी, तो मैं उसको लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स नोट प्लस थीटा एच, ये लिख दिया मैंने बेटा, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस थीटा एच लिख दिया। अब तुम घबराना मत, क्योंकि जो ये एक्स नोट प्लस थीटा एच है ये भी हमने किसकी जगह लिया है, जस्ट सी की। तो सी यहाँ पे अपने दिमाग में ये क्यों मानना, इसको बताऊंगा मैं अभी आपको। तो ये क्या है, एफ ऑफ सी, जहां सी क्लोज इंटरवल ए बी से ही होना था। वैसे क्या है, देखो जो थीटा है यहाँ पे इतना स्मॉल होता है हमारा कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और एच होता है हमारा स्मॉल डिफरेंस इन एक्स नोट। अगर एक्स नोट सपोज करो 1 है तो एच होगा आपका 0.01, तो ये 1.1, तो मतलब ये लगभग आपका नेबरिंग पॉइंट ही है एक्स नोट का। तो मतलब अगर एक्स नोट इस क्लोज इंटरवल में पड़ा हुआ तो एक्स नोट प्लस एच भी इसी इंटरवल में पड़ा होगा। तो यहीं से कहने का ये मतलब है कि अगर एक्स नोट इस इंटरवल में तो एक्स नोट प्लस थीटा एच भी इसी इंटरवल में पड़ा हुआ, क्योंकि सी हमें जो मिलता था वहाँ पे एफ ऑफ सी वो क्लोज इंटरवल ए बी से होना चाहिए था। ये मैंने श्योरिटी दी आपको, सी की जगह बस क्या यूज किया, एक्स नोट प्लस थीटा, क्यों क्या बताऊंगा अभी मैं आपको। अब आगे चलो, यहाँ एक्स नोट से एक्स नोट घर चला गया, तो ये क्या होगा बेटा, एच इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस थीटा एच। समझ रहे हो आप ये चीज़। अब देखो यहाँ से मुझे क्या लेना था, लेफ्ट साइड में जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लिखी थी स्टार्टिंग में जो बताई थी आपको, ये क्या था, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, डेनोमिनेटर में क्या था, बाई में एच। ये डेनोमिनेटर, ये जो मल्टीप्लाई में एच है इधर अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, और ये एच मैंने भेज लिया लेफ्ट साइड में, तो बाई में एच आ गया, और राइट साइड में क्या बेटा, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस थीटा एच। ठीक है बेटा, अगर आप दोनों साइड अब लिमिट भी अप्लाई करनी है ना बेटा, तो लिमिट टेकिंग लिमिट एस टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा लिमिट, और ये हो गया बेटा h अप्रोचेस टू 0, और राइट साइड में जब s को 0 पुट करोगे तो ये कहाँ चला गया अपने घर, तो क्या बचा सिर्फ हमारे पास f ऑफ x नोट। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये लिमिट का आंसर 5, 6, 7 आएगा, कोई फाइनाइट आंसर आएगा, तब f डिफरेंशिएबल होगा x नोट पे। तो आप देखो इसका आंसर क्या है, f ऑफ x नोट। क्या f ऑफ x नोट इनफाइनाइट हो सकता है, नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि x नोट जो है वो कोई पॉइंट है हमारा बेटा क्लोज इंटरवल a b से, और स्मॉल f कंटिन्यूस दिया हुआ है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस दिया होता है, उसका दूसरी भाषा में डेफिनेशन ये होता है कि वो रियल और डेफिनेट आंसर देगा अपनी क्लोज्ड इंटरवल जिस पे भी वो डिफाइन है, अगर वो कंटिन्यूस है। तो आपको कैपिटल स्मॉल f कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो स्मॉल f है वो कहीं भी इनफाइनाइट आंसर नहीं देगा। तो f ऑफ x नोट को मैं ये मान के चल सकता हूँ कि ये क्या है, रियल और फाइनाइट आंसर है आपका। तो अगर इसका रियल और फाइनाइट आंसर आ गया तो इसका मतलब डायरेक्ट मैं क्या कहूँगा कि कैपिटल F, क्योंकि कैपिटल F है ना, तो कैपिटल F क्या हो गया बेटा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यही हमें प्रूव करना था इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं, और लाइक करके तो बताएं, कमेंट करके बताएं, लाइक तो जरूर करें और कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ यार शेयर जरूर किया करो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी थ्योरम से लेके आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से लेके आएँ। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच।